लोकसभा उपचुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार फाइनल कर लिया गया है। बेलागंज सीट पर उपचुनाव होना है और यहां से कैंडिडेट कौन होगा तो आपको बताने जा रहे हैं। मनोरमा देवी का नाम जो है वो सामने आ चुका है। थोड़ी ही देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, इन नामों पर संभावना हम जता रहे थे और मनोरमा देवी को कैंडिडेट जेडीयू ने बनाया है। बता दें कि मनोरमा देवी जेडीयू उम्मीदवार बेलागंज सीट से होंगी और इस उपचुनाव को लेकर के एनडीए की एक जो बड़ी बैठक है वो भी होने जा रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक के जरिए चुनावी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। लेकिन एक स्थिति जेडीयू को लेकर ही बनी थी, क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार साफ कर दिए। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जेडीयू ने अपने उम्मीदवार दे दिए हैं मनोरमा देवी के तौर पर बेलागंज सीट से। अभी आपके पास क्या अपडेट इस कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर? आनंद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मनोरमा देवी कैंडिडेट के तौर पर घोषित की गई है जेडीयू की, अपडेट और क्या? तो संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो बता दें कि मनोरमा देवी पर भरोसा जेडीयू ने जताया है और इस बार का उपचुनाव भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यह माना जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल होने जा रहा है। आनंद अमृतराज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, मनोरमा देवी को कैंडिडेट घोषित किया गया जेडीयू की तरफ से और अपडेट आपके पास क्या? तो चलिए, आवाज हमारे संवाददाता की नहीं आ पा रही है, लेकिन एक बार फिर से बताएं कि मनोरमा देवी जेडीयू की उम्मीदवार, बेलागंज की यह सीट। और खबर दिल्ली से है, जहां पर एक विस्फोट का मामला सामने आया है और इस विस्फोट के बाद से बताया जा रहा है कि लोगों में वहां पर दहशत भी है। हालांकि एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची है, दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो लगातार निगरानी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये विस्फोट काफी शक्तिशाली था। जो आसपास की दुकानें थी वहां पर इसका असर देखने को मिला है। देखिए, धुआं इस इलाके में पूरा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ का स्कूल है, उसकी दीवार पर धमाके की आवाज सुनाई दी। डीसीपी रोहिणी अमित गोयल के मुताबिक बताया गया कि एक्सपर्ट को बुलाया गया है। एक्सपर्ट बता पाएंगे कि क्या चीज है और कैसा धमाका है। धमाके के बाद धुआं और गुब्बार देखा गया। दिल्ली पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया है, वो जांच के बाद क्लियर करेंगे कि पूरा मामला क्या है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले ये घटना हुई है, जहां पर धुआं आपको नजर आ रहा होगा। दूसरी तस्वीर जहां आसपास की दुकानें कुछ है, वो देखिए कैसे क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि शक्तिशाली यह धमाका हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि आज स्कूल संडे की वजह से बंद है, किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आसपास के इलाके, वहां की दुकानें जरूर क्षतिग्रस्त हुई है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और टीम को बुलाया गया है और उनसे वो लगातार जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को भी वहां आने जाने पर रोक लगा दी गई है एहतियातन, और दिल्ली पुलिस की टीम इस पूरे मामले के उद्भेदन में जुटी हुई है। बिहार में डेंगू का डंक अब लोगों को डराने लगा है, क्योंकि डेंगू ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। खास करके पटना की अगर बात करें तो पटना हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां डेंगू के नए मरीज मिले हैं। बता दें कि राजधानी पटना में सीजन में दूसरी बार एक दिन में डेंगू से ग्रसित लोगों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच गया है। पूरे राज्य की बात करें तो पूरे बिहार में डेंगू से ग्रसित 189 लोग सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों से सरकारी अस्पतालों में जांच की अपील की है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू की व्यवस्था निःशुल्क है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप और इससे बचाव को लेकर किए गए इंतजाम पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। का डंक लोगों को डराने लगा है। राजधानी पटना की ही अगर बात कर लें तो यहाँ डेंगू का आंकड़ा जो है 97 तक एक दिन में पहुंच गया है और यह सीजन में दूसरी बार है जब आंकड़ा 100 के करीब पहुंचा है। पूरे बिहार को अगर देखा जाए तो बिहार में 189 आंकड़ा पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं वो चिंता का सबब है और हॉस्पिटल में जो बीमार हैं उनकी संख्या भी मरीजों की बढ़ती हुई दिख रही है। अगर पूरे बिहार की बात कर लें तो डेंगू के तकरीबन 5449 मरीज सामने आए हैं और केवल पटना में 2687 जो मरीज हैं वो सामने आए हैं। और डेंगू के पेशेंट जिस तरीके से बढ़े हैं वैसे में लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। हालांकि जो हॉस्पिटल हैं वो पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं और जो भी मरीज पहुंच रहे हैं उनका ससमय इलाज जो है वो किया जा रहा है। डेंगू के बचाव के लिए आपको बेहतर तरीके से पता है कि डेंगू में आप आसपास पानी जमा नहीं होने दें
यदि पानी जमा हो तो उसे साफ कर दें या उसमें केरोसिन डाल दें। लक्षण मिलने पर तुरंत जांच करा लें। सरकारी अस्पतालों में सरकार ने जांच की व्यवस्था निःशुल्क रखी है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बनी है उसमें हर जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, उनको प्रिकॉशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एक बार डेंगू से ग्रसित हो जाते हैं तो फिर आप दूसरे मरीज के दूसरे लोग जो हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनके संपर्क में ना आए। घर में मच्छरदानी का प्रयोग करें और ऐसे में ही आप खुद को बचा सकते हैं। तो राजधानी पटना में ज़्यादा आंकड़े बढ़े हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी चौकस है और न्यूज़ 18 की भी लोगों से अपील है कि आप डेंगू की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, खुद को बचाएं और जो सावधानियां बरतनी चाहिए उसको पूरी तरीके से बरतें। ऐसे में ही आप खुद को बचा सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है और राहुल गांधी को लेकर के कहा है कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने हिंदुत्व को बचाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के अस्तित्व की लड़ाई हम लगातार लड़ भी रहे हैं और इसको लेकर के हम यात्रा भी कर रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी को लेकर के बड़ा हमला बोला है। कहा है कि गृह युद्ध राहुल गांधी करवाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने मंच के महंतों से सड़क पर उतरकर हिंदुओं को जगाने की अपील की है। एक तरह से मैं कहता था कि राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। अब भारत के हिंदुओं को, भारत के सभी धर्म गुरुओं को से मैं अपील करूंगा हाथ जोड़ करके, भगवान की आराधना मंदिरों में एक पुजारी को छोड़ दे और निकल जाए, हिंदुओं को जगाएं। सिवान में जहरीली शराब से 28 की मौत के बाद से अब लगातार उत्पाद विभाग की टीम, पुलिस की टीम जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है और ऐसे में एक बड़ी शराब की खेप जो है वो स्कॉर्पियो से पकड़ी गई है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। बता दें कि उत्पाद विभाग की टीम ने एक स्कॉर्पियो से शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। गाड़ी से करीब 5 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब जब्त की गई है। गाड़ी में 60 कार्टन शराब लदी थी। साथ ही ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने मैरवा थाना क्षेत्र के मैदानिया पुल के पास से कार्रवाई की है। शराब को यूपी के रास्ते सीवान लाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी मैरवा का मुमताज अंसारी है, जिससे पूछताछ जारी है। और कटिहार पुलिस एक ऐसे मामले में, कैसे केस में फंस गई है जो उसके लिए भी उलझन बन गई है। मामला बछड़ों से जुड़ा हुआ है, जिसके दावेदार 2 हैं, लेकिन ये बछड़ा किसका है इसको अभी भी लगातार जांच कर कार्रवाई में पुलिस बढ़ी हुई है। देखिए, बछड़े के डीएनए टेस्ट तक की बात जा पहुंची है। मामला कटिहार नगर थाना क्षेत्र के लालकोठी मोनीधार मोहल्ले का है, जहां छोटी कुमारी का दावा है कि 1 साल पहले करंट लगने से मरी गाय का ही ये बछड़ा है जो भटकते हुए उसके पास आ गया है। वहीं वार्ड पार्षद का दावा है कि बछड़ा अमित कुमार का है, जिस पर जबरन दावेदारी जताई जा रही है। दोनों पक्षों की दावेदारी के बीच पुलिस बछड़े के मालिकाना हक की जांच के लिए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उसको साबित करने की जरूरत है ना। उसके मेरा गाय तो करंट लग के मर गया, पर उसके पास तो गाय है। वो तो हम उसको बोले कि आप गाय लेके आइए, आप गाय में अगर सट गया, दूध पी लिया तो आप लेकर चले जाइएगा। लेकिन वो रेगुलर 10 आदमी 15 आदमी लेके आता, हमको टॉर्चर करता। पहले तो तय हो गया कि ठीक है, फिर बाहर जाके लोग मना कर दिया कि नहीं, गाय के साथ भी नहीं जाने देंगे। तो फिर अभी मामला ये हुआ कि जब चले गए सबके उठ के, अभी साहब आए हैं थाना से। अभी उनका क्या कहना है कि कैसे वो निर्णय हुआ? ये तो अभी तो कुछ बोल नहीं रही हैं, लेकिन अगले का कहना है कि अगर हम गाय लेके आते हैं, गाय के साथ चली गई तो ठीक है, नहीं गई तो नहीं। दूसरा पक्ष कौन है, क्या नाम है? उनका नाम है अमित कुमार और उसके बेटे का नाम है। और देखिए, दिल्ली में हवा प्रदूषित हो गई है, हवा जहरीली हो गई है। हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला झाग वाला बन गया है और ऐसे में AQI लेवल जो है वो दिल्ली का डराने वाला है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से 500 के बीच दर्ज किया गया है, जिसमें आनंद विहार में आज AQI 450 के पार पहुंच गया है। वहीं प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में है।
दिल्ली में सरकार का एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक करीब 17 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। और देखिए, जैसा कि बताया कि दिल्ली की हवा जहरीली है, उसके साथ साथ दिल्ली की जो पानी है वो भी जहरीली हो गई। खास करके यमुना नदी की अगर बात करें तो यहाँ पर झाग ही झाग नजर आ रहा है, दूर दूर तक झाग दिखाई दे रहा है, जो काफी बताया जा रहा है कि प्रदूषित जल है, जिससे लोगों की परेशानी भी अब बढ़ी हुई है। बता दें कि जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये उजाले बादल हो, और यकीन करना मुश्किल है कि ये यमुना ही है या कुछ और। अब बड़ा सवाल उठता है कि इतने पैसे खर्च होने के बावजूद यमुना नदी का पानी इतना खराब क्यों है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित है। और देखिए, सिनवार का एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो को हम आपको दिखाएंगे और वीडियो ये आपको हैरान कर देने वाला होगा। वीडियो में क्या है वो आप जब समझेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से हालात जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। इजरायली सेना ने हमास शिप याहवा सिनवार का एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सिनवार 2 बच्चों के साथ एक टनल से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। सिनवार के पीछे उसकी पत्नी भी टनल से बाहर निकलती दिख रही है। आईडीएफ की इस फुटेज में याहवा सिनवार टनल से खुद सामान निकालता हुआ दिख रहा है, जिसके लिए वो बार बार सुरंग में जाता है, बाहर निकलता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज का दावा है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल में हमला हुआ था, उससे कुछ घंटे पहले का ये वीडियो है, जब याहवा सिनवार अपनी लोकेशन बदलते हुए दिखाई दे रहा है और अपने परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश में जुटा है। आईडीएफ के मुताबिक ये वीडियो खान यूनिस में 6 अक्टूबर की रात का है, जिसमें हमास नेता सिनवार 3 बच्चों और एक महिला के साथ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हमास नेता याहवा सिनवार 3 बच्चों और एक महिला के साथ दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि सिनवार के बच्चे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी अपनी आस्था के लिए जाने जाते हैं कि किस तरीके से वो पूजा पाठ में हिस्सा लेते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। और एक बार कुछ ऐसी ही तस्वीर मुकेश अंबानी से जुड़ी हुई सामने आई है, जहां मुकेश अंबानी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की है। 5 करोड़ रुपए का दान दिया। मंदिर समिति के सदस्यों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। तो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में मुकेश अंबानी की यह तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 5 करोड़ रुपए का दान पुण्य मुकेश अंबानी ने किया है। मुकेश अंबानी कई ऐसे मौके पर पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे जाते हैं। धार्मिक स्थलों पर उनका भ्रमण होता है, वहां पर वो पहुंचते हैं और गहरी आस्था उनकी धर्म में, पूजा पाठ में नजर आती है। और इस बीच उन्होंने दान पुण्य का काम भी किया है। मंदिर समिति के सदस्य आपको दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही कर्मचारी हैं जिन्होंने मुकेश अंबानी का स्वागत किया है। तो ये अलग अंदाज मुकेश अंबानी का दिखाई देता है कि कैसे अपने जड़ से, संस्कृति से, परंपरा से जुड़कर रहना चाहिए। इसका वो संदेश भी लोगों तक, देशवासियों तक पहुंचाते हैं। और चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं।